फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की विस्तार से। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं बता दूं आपको, कल के वीडियो में मैंने आपको दिल्ली के प्लाज्मा बैंक के बारे में बताया था कि वो देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनेगा, बट यहाँ पे ये सोर्स के स्तर पे थोड़ा सा गलत है। देखिए, देश का पहला प्लाज्मा बैंक है वो सिविल अस्पताल अहमदाबाद में बना हुआ है, तो इस चीज को करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव है ये पेड़ लगाने या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव कहें या फिर कहें वन सप्ताह, दोनों ही सही हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इसी समय क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह देखिए, क्योंकि देश के लगभग सभी हिस्सों में 1 से 7 जुलाई के मध्य मानसून पहुंच चुका होता है और मानसून के दौरान जो पेड़ लगाए जाते हैं वो जल्दी से बड़े होते हैं, यानी उनकी वृद्धि तीव्रता से होती है और साथ ही इस दौरान काफी पेड़ लगाए जा सकते हैं और उनको इतनी पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि बारिश होती रहती है। इसलिए 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। देखिए, काफी दिनों से चर्चा में थी कि जियो के अंदर काफी ग्रुप्स ने, काफी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब शुरुआत हुई है एयरटेल से। देखिए, एक ग्रुप है कार्लाइल ग्रुप है, ये यूएस बेस्ड ग्रुप है और इसने एयरटेल के नेक्स्ट्रा डाटा में 25% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्लाइल ग्रुप है, इसने एयरटेल के नेक्स्ट्रा डाटा में 25% हिस्सेदारी खरीदी है, यानी लगभग 1780 करोड़ का निवेश एयरटेल में इसने किया है। नेक्स्ट्रा डाटा के पास 25% हिस्सेदारी रहेगी और बाकी 75% हिस्सेदारी है वो एयरटेल के पास ही रहने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक संस्थान है आईआईटी मद्रास, जिसने, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, विश्व में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री शुरू करने वाली ये पहली संस्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार ऐसा ही एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था। उस इंस्टीट्यूट ने पहली बार कोई नया कोर्स शुरू किया था और उसके बारे में परीक्षा में पूछा था। तो आपको याद रखना है, आईआईटी मद्रास है ये विश्व में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री शुरू करने वाली पहली संस्थान है। तो आपको ये याद रखना है। और ये डिग्री होगी बीएससी की डिग्री होगी। आप स्लाइड में देख भी सकते हैं, ये मैंने जो स्लाइड बनाई है ये ऑफिशियली डाटा है। इससे पहले एक वीडियो में हमने आईआईटी बॉम्बे की चर्चा की थी, जिसने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करी थी, यानी वर्चुअल कक्षाएं शुरू करने वाला वो देश का पहला संस्थान वो है आईआईटी बॉम्बे। और उसने कहा था कि हम अपने सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सभी सेमेस्टर में आगे प्रमोट करते हैं, उनकी ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन कक्षाएं, यानी पूरा का पूरा सिस्टम उनका ऑनलाइन कर दिया था। तो वो इस प्रकार का करने वाली जो संस्था थी, पहली आईआईटी बनी, वो आईआईटी बॉम्बे ही थी। आगे बात करेंगे आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल ये काफी प्रसिद्ध हस्ती हैं। देखिए, अभी इन्हें मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिकॉज यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो गवर्नर थे लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो अवकाश पर हैं और वहां पर आनंदीबेन पटेल को
गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, कल भी मैंने आपसे बात की थी वीडियो में और उससे पहले भी डिस्कस किया है। इन दिनों त्रासदियों का दौर चला हुआ है। यहाँ पे उसी के मद्देनजर नेवेली पावर प्लांट, ये है तमिलनाडु में, यहाँ पर बॉयलर में विस्फोट हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई और इसके अलावा 17 लोग घायल हो गए। ये तब तक का डाटा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके डाटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, कम ज़्यादा। खैर, कम होने की कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि 6 की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा घायलों की संख्या है वो बढ़ सकती है और ये बात है नेवेली पावर प्लांट की। इसके अलावा विशाखापट्टनम में 2 महत्वपूर्ण त्रासदियां हुई हैं, जिनका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो कल का वीडियो भी देख सकता है। इसके बाद आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और उसका सही जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य को आगामी 6 माह यानी दिसंबर 2020 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? और ये किया है अपसफा कानून के तहत। अपसफा कानून के तहत केंद्र ने किस राज्य को आगामी 6 माह यानी वर्ष 2020 अंत तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। फटाफट इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।